एवरीवन वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू वेल। सो फ्रेंड्स, TSSP TGT SST के एग्जाम्स चल रहे हैं और एग्जाम्स कुछ शिफ्ट्स में हो चुके हैं और कुछ शिफ्ट्स में होने वाले हैं अभी। जिनके होने वाले हैं उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स को करें जिनसे कि वो अपने 8 to 10 मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। और कुछ फिक्स टॉपिक से एग्जाम्स आ रहे हैं तो उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। TSSP के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और जिनको करने से आप अपने 8 से 10 मार्क्स बूस्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ा चैलेंजिंग अगर एग्जाम के लिए रहेगा वो तो रहेगा आपका टाइम मैनेजमेंट। जितना पढ़ लिया उतना ही अब आप करिए। और अभी लास्ट 2 डेज़ 3 डेज़ में स्ट्रेस के कारण स्टडी होती भी नहीं है, तो जो पढ़ा है काम डाउन रहिए और अपना एग्जाम जाके दीजिए। लेकिन कुछ टॉपिक्स को जरूर कर लीजिए जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। मैंने रिव्यूज़ वीडियो डाली हुई हैं, उसको भी आप देख सकते हैं एक बार जाके। और जो टॉपिक्स मैं बताने वाली हूँ ये हर शिफ्ट्स में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से, तो आप इस टॉपिक को एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। फर्स्ट बात करते हैं 1857 के रिवोल्ट, जिससे 2 या 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। कार्ल मार्क्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कार्ल मार्क्स से 2 या 3, और उसकी बुक्स जरूर करके जाइएगा, उनसे क्वेश्चंस काफ़ी बन रहे हैं। दूसरी बात करती हूँ, ज्योग्राफी का टॉपिक जो इन्होंने बहुत ज़्यादा वास्ट में दिया है उस टॉपिक्स से क्वेश्चंस कम ही आ रहे हैं, तो ज्योग्राफी पे इतना ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा। ज्योग्राफी के भी कुछ टॉपिक्स हैं जो करने हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो अब हिस्ट्री की बात कर रहे थे 1857 का, कार्ल मार्क्स का, और दूसरी बात है वर्ल्ड वार का। इकोनॉमिक डिप्रेशन से क्वेश्चंस भर भर के आ रहे हैं, इकोनॉमिक डिप्रेशन करके जाइएगा, वो छोड़ना नहीं है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन सबने कर ही लिया होगा, एक बार उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वर्ल्ड वार का मैंने बता दिया। ये टॉपिक्स हिस्ट्री के हैं जिनसे क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, आप इस टॉपिक्स को करके जाइए, ठीक है। हिटलर नाजिज्म, इसको भी मत छोड़िएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई। और दूसरी बात है, इसमें से फैक्ट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फैक्ट से क्वेश्चन ना पूछ के कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि कंसेप्ट वाइज सारा का सारा एग्जाम कंसेप्ट बेस्ड आ रहा है इस बार। सिविक्स का भी ऐसे ही है। और ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ, ज्योग्राफी में सॉइल टॉपिक्स, कॉपिन्स लो तो छोड़िएगा मत, उसमें से क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं, ठीक है। एक जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, उनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। 11th क्लास की ज्योग्राफी की जो बुक है उसमें से क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स में से भी 9, 10th, 11th अगर आप इकोनॉमिक्स कर लेते तो उसमें से भी आपके लिए इनफ रहेगा, क्योंकि बैंकिंग से क्वेश्चंस आ रहे हैं और इकोनॉमिक्स में M1, M2, M3, M4 जो हैं उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये टॉपिक्स आपको जरूर कर लेने हैं, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस बन रहे हैं हर शिफ्ट्स में। तो ऐसा है, पॉसिबिलिटी है कि जो भी आगे के एग्जाम्स होंगे उनमें से भी इन्हीं को टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आर्टिकल जरूर कर लेने हैं, अमेंडमेंट जरूर कर लेने हैं, इन सब टॉपिक्स को तो कर लीजिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी यही है। क्योंकि पार्ट 1 का देखिए, जैसे पीछे एग्जाम्स आए हैं वैसे ही क्वेश्चंस बने हैं, तो पार्ट 2 में भी ऐसे ही रहेगा। तो अभी आप एग्जाम रिव्यू के अकॉर्डिंग अपने जो टॉपिक्स हैं उन्हीं को प्रिपेयर कीजिए, न्यू टॉपिक्स को तो पकड़िए ही मत, ठीक है। और बाकी जीके थोड़ी सी टफ आ रही है, तो जीके के लिए आप क्या कीजिए, जो आपने अभी पढ़ा है उसमें से आपके क्वेश्चंस 5-6 क्वेश्चंस हो भी गए तो ठीक है, बाकी के ऊपर ज़्यादा जोर दीजिए, ठीक है। और इंग्लिश के लिए एक बार कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस जरूर करके जाना, ठीक है। और क्योंकि इसमें जो है थीम क्या रहेगी, इसका जो टाइटल क्या रहेगा, ठीक है, टोन क्या है ऑथर की पैसेज के थ्रू, तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एक बार ऐसे वाले कॉम्प्रीहेंशन भी करके जाना। तो ये है एग्जाम के लिए। और हिंदी के लिए प्राइवेट कर लीजिएगा, क्योंकि 15 मार्क्स तो ईजी आ रहा है, लेकिन कुछ 5 क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े से ऐसे आ रहे हैं जो नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए ज़रूर प्राइवेट को कर लीजिएगा। मुहावरे एक बार कर लेना, क्योंकि कुछ मुहावरे एग्जाम्स में देखेंगे ऐसे आए हैं कि जो कभी पढ़े ही ना हो, तो एक बार ये कर लेना, ये थोड़े से हैं इंपॉर्टेंट। बाकी लास्ट स्टेज में ये नहीं है कि बहुत चीज़ें आपको नई नई पढ़नी है, या 5-5 चैप्टर 6 चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। मेन टॉपिक ये पढ़िए, क्योंकि इतना ज़्यादा उन्होंने जितना सिलेबस दिया उस सबसे उन्होंने क्वेश्चंस नहीं पूछे, उन्होंने कुछ फिक्स टॉपिक उठाए हैं, फिक्स क्वेश्चन टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स को करिए और बस, और एग्ज़ाम देने जाइए। और अपनी स्पीड के लिए अपनी जितना टाइम आपके पास बचा है रीजनिंग एंड मैथ्स के लिए प्रैक्टिस कर लीजिए। बस कोशिश कीजिए 15-15 मिनट में करने की। अगर यहाँ पे 15 मिनट का टारगेट लेके चलेंगे तो एग्जाम में तो टाइम ज़्यादा लगता ही है, तो 20 मिनट लगेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है। आप इतने जो भी 2-3 दिन आपके लिए बचे हैं वो इतने इसके लिए ये इनफ रहेगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा आगे की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।